कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ शुभ मंगल स्थिर भोजन स्थिर सब प्रज्वलयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीप्तं प्रज्वलयामि स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं स्वाहा। अहोधरामि स्मृत प्रीति पुराण भवाशोक चंद्र प्रभा जी के जाए, श्री पाल जी के सुत कहलाए। पुष्पदंत जी की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए, सुगंधित कोमल पुष्प है आए। गुरु की सुरभि से सुरभित हो करके कंचन दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुणियागर की शुभ कंचन दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। जो बोले परम पूज्य आचार्य श्री चक्र ने हम सबका भाग्य उदय कर दिया। मुनि बनकर गए थे और अब आचार्य बनकर आए हैं। मुनि बनकर गए थे अब आचार्य बनकर आए हैं। और ये मुनि से आचार्य बनने का क्रम और पूज्य गुरुदेव, ये जो सामने भवन आप सब देख रहे हैं, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद उनके मंगल प्रेरणा से इस सरना नगर को मिला, वो उनके मुनि अवस्था में उसका शिलान्यास हुआ और कार्य प्रारंभ हुआ। और पूज्य गुरुवर जब आचार्य पद को ग्रहण कर गए तो उसके बाद आज इस बिल्डिंग का अवलोकन लोकार्पण हम सबको विधिवत रूप से देखने के लिए मिलेगा, जहां इतनी सुंदर भव्य और आप सबके लिए सभी सुविधाओं से पूर्ण इस बिल्डिंग को बनाने का प्रयास बड़ा मंदिर प्रबंध समिति और पूरी सरधना जैन समाज ने किया है। के लिए मंगलाचरण के लिए मेरा निवेदन, श्री पद्म प्रभु महिला मंडल की सभी सदस्याएं आए और पूज्य गुरुदेव के आज की सभा में आप सब मंगलाचरण कर विधिवत रूप से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पद्म प्रभु महिला मंडल। दो
चिंताचूर जय हो संकेश्वरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा महावीर ने ये राह दिखाई प्राण जाए पर धर्म न जाए जय प्रभुवर की जय जिनवर की महावीर की जय बोलो महावीर की जय जय प्रभुवर की जय जिनवर की महावीर की जय बोलो महावीर की जय तदिया नदी बिरदाना देनो तदिया नदी बिरदाना देनो तदिया नदी प्रभुवरती राह निहारे प्रभुवरती राह निहारे भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा हमसे तेरा वीरा दर्श दिखाओ वीरा हमसे तेरा वीरा आगे बढ़ते हुए श्री चरणों में हम सब आगे बढ़े और मंच पर श्री पद्म प्रभु भगवान और आचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज की प्रतिकृति विराजित है। उनके चित्र को अनावृत कर उनका आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद हम सबको लेना है और इस सभा के क्रम को आगे बढ़ाना है। उनके चित्र के समक्ष दीप का प्रज्वलन यहाँ पर होना है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री चंदा प्रभु आदर्श नगर मंदिर कमेटी, श्री सौरभ सागर संत निकेतन कमेटी, श्री सौरभ सागर सभागार समिति, श्री वीर मंदिर कमेटी, श्री गांधीनगर मंदिर कमेटी, श्री बड़ा मंदिर प्रबंध कमेटी, शिखरबंद मंदिर कमेटी, 24वीं मंदिर कमेटी, खारा कुआ, श्री बागवाला पंचायती मंदिर कमेटी, सभी मंदिर कमेटी के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात यहाँ पर विराजित प्रतिकृतियों को अनावृत कर और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुण्यार्जन करें। कृपया सभी पधारें। जो करते हैं तन श्रृंगार रहित भय होकर पायस पर से पदम प्रभु भगवान की गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की दीपकम सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम तिमिर जाले हरम प्रकुरम सदा किल धराम सुमंगलकम मुदा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम पुष्यामि स्वाहा। सबको नंबर मिल गया। चलो संयम सागर जी महाराज की पूज्य गुरुदेव के प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार इसके जपने से होता देव्या ओम नमः श्रीदेव्या ओम नमः श्रीदेव्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदाचार्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम। बोलो मोलैक श्री पदम प्रभु भगवान की, देवादेव 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु सुमति सागर महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरु जन्म लेता है, अपनी पूरी यात्रा मनन कर लेता है।
महान पुरुषों ने अपने मरण को महोत्सव बनाया है, समाधि पूर्वक। जन्म लेना और मरण लेना ये नियम से प्रवृत्ति है, बल्कि एक जीव को एक साधन है मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय से मोक्ष मिलता है। तन मिला है तिरने के वास्ते, तन मिला है तिरने के वास्ते, मन मिला है मनन करने के वास्ते, शरीर मिला है स्वर्ग बनने के वास्ते, जीवन मिला है जिनेंद्र बनने के वास्ते, और मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष जाने के वास्ते मिला है। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। एक बार अपने हाथों से निकल गया तो दोबारा बड़े परिश्रम करने से, पुरुषार्थ करने से, पुण्य से यह मनुष्य जन्म मिलता है। मोक्ष जाना बहुत सरल है, उसको पहचानना है और पहचान के हमें उसी मार्ग पे चलना है। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, यही हमारा धर्म है। दर्शन देखना, संभलना और चलना, इसी से ही हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाता है। तो बंधुओं, मनोरंजन तो करते चले आ रहे हैं हम लोग, दूसरे को देखते हैं, संभालते हैं, अपने को हमने नहीं देखा, ना अपने को हम संभाल पाए। मनुष्य मिलना और जन्म कुल में जन्म लेना, जब पुण्य के दोनों बराबर बर्थडे हो जाते हैं, जब मनुष्य जन्म मिलता है और जैन कुल मिलता है। जैन कुल मिलने, जैन सिद्धांतों पे चलना। जब तक हम जैन सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, हमारा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं है। और समझे, हमारे 6 कर्तव्य हैं: देवी दर्शन, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, पूजा। 2 मुख्य हैं, दान और पूजा। श्रावक ने दान पूजा नहीं किया तो उसका श्रावक जीवन सार्थक नहीं है। तो पूजा तो कर लेते हैं हम लोग, सब लोग, बल्कि बस्ती में साधु आ जाए, त्यागी आ जाए, उसको हार देते हुए हम डरते हैं। डर लगता है, क्या का डर लगता है? महाराज तो अंजलि बंधी रहती है, कमंडल बाहर रहता है, पीछे बाहर रहती है, फिर भी डर क्या का है? जब तक डर नहीं निकालना है, आप डरना नहीं चाहिए। मुनियों को हार देना, साधुओं को हार देना एक मोक्ष मार्ग का रास्ता है। आपने मुनियों को हार नहीं दिया। जिस आदमी ने मुनि महाराज की अंजलि पे एक गिलास नहीं रख दिया है, तो वो पशु के समान है। तो इसलिए हम लोगों को बस्ती में आए, साधु नगरी में आए, तो हम लोगों को अपने घर में चौका लगाएं और हार दें, और नहीं लगा सकते तो दूसरे के घर पे भी जाके मुनि महाराज की अंजलि में हार देना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता मिल जाए। इन्हीं बातों से मैं विश्राम समाप्त करता हूँ। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय।
आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज के। और जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम में नमन हे नमन हे नमन हे नम सुस्वागतम सुस्वागतम हो सुस्वागतम मन मंदिर से नहीं आप कम आप रख दो जहाँ पे कदम सुस्वागतम। अभी आवाज नहीं आई, सभी हाथ उठाकर मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बोले संस्कार प्रणेता 1008 आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, समझ नहीं पा रहा हूं कि किन शब्दों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करूं। मन इतना आनंदित है, इतना प्रफुल्लित है, इतना प्रसन्न है, इतना खुशी से भरा हुआ है कि आज बहुत लंबे अंतराल के बाद श्री दिगंबर जैन बड़े मंदिर जी के प्रांगण में आज महाराज श्री के चरण पड़ रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, बड़ा पुण्यशाली हैं हम कि हमको महाराज श्री के चरण कमल की रज पाने का सौभाग्य मिला। साथियों, मेरा तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि महाराज श्री को बोलना है। मेरा तो यही निवेदन है कि जितना भी अल्प समय महाराज श्री का हमको यहाँ बड़े मंदिर जी के प्रांगण में मिला है, आप सभी अपने घर, अपना परिवार, अपना व्यापार में से जितना अधिक से अधिक समय निकालकर महाराज जी के ज्ञान की गंगा का में डूब सकें, इनके ज्ञान का लाभ ले सकें, वो लें और अपने जीवन का कल्याण करें। जय जिनेन्द्र। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से आदरणीय श्री धनपाल जैनी जी को कृपया पाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव का 2009 में वर्षा योग की भूमिका यहीं इसी पंडाल में लिखी जा रही थी, बनाई जा रही थी, तो सब अचंभित थे और इसी चीज में बस चिंतित थे कि इतने बड़े संत और सरधना जैसा छोटा सा कस्बा कैसे पूज्य गुरुदेव का मंगल वर्षा योग यहाँ पर संपन्न होगा, किस तरीके से उनके अनुरूप हम व्यवस्था बना पाएंगे। इस पूरे सरधना नगर को यदि किसी ने एक धागे में पिरोया तो वो आदरणीय धनपाल जैनी जी थे, जिनके अथक प्रयासों से और उनके हौसले से पूज्य गुरुवर का वर्षा योग सरधना की इस धरा पर संपन्न हो पाया। गुरुवर नगर में आ गए और सरधना पूरा जुड़ता चला गया और आज इस 25 में आते आते देखिए कि पूरा नगर सौरभ में ही हो चुका है, पूरा नगर गुरु में ही हो चुका है और ये निरंतर क्रम चलता जा रहा है। मेरा निवेदन श्री धनपाल जैनी जी से कि वो अपने शब्दों के माध्यम से हम सबको संबोधित करें। बोलो पदम प्रभु भगवान की, हमारे गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज की, सौरभ सागर महाराज की, आचार्य श्री संयम सागर महाराज की। मैं अनेक बार कह चुका हूं, फिर पुनः आज इस मंच से निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज से लगभग 94-95 करीब मेरा उनका परिचय हुआ था और उसके उपरांत वो मुनेरा गांव गए थे और मुनेरा गांव में उन्होंने मुझसे अलग पूजा कर एक बात कही थी, मुझे वो आज भी याद है कि धनपाल अगर कभी कोई संकट पड़े तो मुझे बताना। जिस टाइम वो यहाँ विराजित थे उस समय भी एक अपहरण शायद हुआ था यहाँ। वे सभी परिवार के लोग इकट्ठा होकर आए और महाराज श्री के चरणों में उन्होंने निवेदन किया कि हमारा बच्चे का अपहरण हो गया है। महाराज श्री कैसे? महाराज श्री ने कहा कि बच्चा आ जाएगा 2 दिन के अंदर, और बच्चा 2 दिन के अंदर वापस आ गया। अब मैं आगे की बात बताऊं, बात बहुत लंबी है, महाराज श्री को बोलना भी, आचार्य श्री को बोलना भी है। आज जो ये सामने है अतिथि भवन बना हुआ है, मैं कहूंगा ये सौरभ सागर जी की देन है।
सौरभ सागर जी का आशीर्वाद इस भवन के अंदर है। सौरभ सागर जी ने मुझे बुलाया, लड़का भी मेरे साथ था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये इस तरह से काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बताइए कोई इसमें दिक्कत आपको तो नहीं है। मैंने कुछ कानूनी दिक्कत, कुछ समस्याएं उन्हें बताई कि समस्याएं महाराज श्री आ सकती हैं, वरना तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। महाराज श्री ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि आप उन अधिकारी से मिलिए, और सिर्फ मुझे आशीर्वाद देकर भेजा और कहा उनसे मिलिए। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पार्टी के रूप में आओगे तो ये काम पूर्ण नहीं हो पाएगा, परंतु मगर महाराज श्री जो मैं आज आपके सामने वही जो अधिकारी थे, मैं जो आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वो सब उनकी कृपा की देन है। वो मर्द आदमी को जिंदा कर सकते हैं। मुझे उन्होंने आशीर्वाद देकर भेजा है कि वे अधिकारी आपके लिए कार्य पूरा करेंगे। पहले छोटे अधिकारी से मिला, मेरे पक्के मित्र थे वो। उन्होंने मुझे कहा धनपाल जी लिखित पत्र कुछ मत करो, इस कार्य को कर लो। परंतु मेरे उच्च अधिकारी की दिमागों में डाल दो कि कहीं मेरे पे कोई दिक्कत ना आए। मैं उच्च अधिकारी से मिला, उच्च अधिकारी ने भी मुझे ग्रीन डंडी दे दी। उसके बाद मेरे पास काफ़ी लोग थे, नमन जैन, दीपू जैन और सतीश जी, मतलब काफ़ी कुणाल वगैरह सब लोग जुड़े से। बिट्टू भी मन से चाहता था लड़का मिला कि ये कार्य हो। आगे जिसने मुझसे कहा कि पापा इस काम को करवाई दो, मैं शायद कुणाल थे, सतीश जी थे और ये लड़का था, ये मैं महाराज श्री के पास गया और मैंने महाराज श्री से निवेदन किया कि महाराज श्री ये कार्य आप इसकी इजाज़त दे दें, मैं आपसे यहाँ करके जा रहा हूँ। इन्होंने देख लेना, कोई दिक्कत महाराज श्री ने जो दिक्कत होगी मैं भुगतूंगा उस दिक्कत को। और उसके बाद एक सौरभ सागर अतिथि भवन का निर्माण शुरू हुआ। तो सौरभ सागर भवन इसका नाम इसलिए रखा गया कि इनकी देन है आचार्य श्री की, कि सौरभ सागर भवन रखा गया। आज सदना में बहुत भवन बने हुए हैं, सारे आचार्य सौरभ सागर जी की वजह से बने हुए हैं। और एक बात और बताता हूँ, जब मैंने चौमास किया, आचार्य सौरभ सागर का मुझे समाज ने इतना सहयोग दिया कि उसके बारे में मेरे पास आज भी कोई शक नहीं। मैं जहां भी गया, जिससे भी कहा, मेरे से किसी ने नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा कि क्या देना है। मैं आज यहाँ मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति जानने की जहां मैं गया हूँ और उसने ये मेरे से पूछा है, सब पूछा क्या राशि देनी, आप रसीद भर दो, दिखा दो नहीं। तो आचार्य सौरभ सागर और हमारे जितने भी जैन संत हैं, उनकी यही ताकत है। एक उदाहरण थोड़ा सा समय और लूंगा। जब 97 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था, तो मंदिर जी के चौक में एक व्यापार मंडल के द्वारा की सभा आयोजित की गई थी, जिसके अंदर डॉक्टर एस सिंह अपोलो वाले और डॉक्टर राजीव अग्रवाल को सम्मान के तौर पे सदना व्यापार मंडल ने बुलाया था। उस टाइम राजीव अग्रवाल ने खड़े होकर यहाँ कहा था मंच के माध्यम से कि मुझे आज तक भगवान में, संतों में कोई आस्था नहीं थी, परंतु इस बात के बाद मुझे जैन संत भगवान नजर आने लगे हैं। जैन संत मुझे भगवान नजर आ रहे हैं यार। आज से मैं जैन संतों का ऋणी हूं, और जिस हालत में ये थे, इन्हें अगर अमेरिका में भी भेज दो तो मैं आज भी गारंटी करता हूं कि अमेरिका वाले भी ठीक नहीं कर सकते। इसे तो किसी साधु शक्ति ने बचा दिया। तो हमारे साधु तो ऐसे हैं। सौरभ सागर के बारे में क्या कहूं, मैंने गौली लगा हुआ घर पड़ा था,
आ नहीं सकता था। महाराज श्री सतीश जी ने ले जाकर मुझे वहीं आशीर्वाद दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे बहुत गहरा घाव था, यहाँ मैं बहुत पीड़ित था, परंतु महाराज श्री के आशीर्वाद देते ही ना, उसके बाद उससे पहले मेरे के 4 ऑपरेशन हो चुके थे, परंतु महाराज श्री के आशीर्वाद के बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। हालांकि वास्तव में मैं दुखी हूँ कि क्योंकि अभी बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण मेरे पैर में दिक्कत आ गई है, वजन कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं महाराज श्री के दर्शन नहीं कर पाता। वरना मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदारों, दामादों, वे इनके लिए पूर्ण तरीके से समर्पित हैं। और शायद वो तो सुबह उठते सौरभ सागर जी की जय बोलते हैं, हमारे दामाद हैं किशन फोरमी वाले, वो इनके पास बराबर आते हैं, डांटते हैं, बिहार भी कराते हैं। तो मैं तो आज ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? जैन संत इस दुनिया का पहला आश्चर्य है। अगर कोई पूछे तो जैन संत इस दुनिया का पहला आश्चर्य जो 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, जो अपने बालों का उच्चाटन करके खुद करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, सर्दी किस तरह काटते होंगे, ये तो जो भी दिक्कतें हैं, जो भी धर्म के इसके गीत के माध्यम से बताए जाते हैं, कितने ये वेद चाहते हैं, उसके बाद तो ये कोई आसान काम नहीं है। आज भी अगर प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रपति अगर जाएगा तो हमारे साधु को पैरों में बैठेगा, हमसे सरफोड़ी को नहीं है। ये वर्तमान के भगवान हैं, ये वर्तमान के भगवान हैं। और मैं तो महाराज श्री से कहूंगा कि जो लोग भी इन्हें वहां आमंत्रित करने गए, जिन्होंने मेहनत करी और आज सारे समाज को उसका लाभ पहुंच रहा है, वे भी इसके धर्म के बहुत भागीदार हैं। कि जिस दिन से ये आए हैं, कोई सुबह को, कोई दोपहर को, कोई शाम को, दिन भर भीड़ लगी रहती है महाराज श्री के पास, और सारा सदना मंगलमय नजर आता है। बोल लूँ तो बहुत कुछ है महाराज के पास, परंतु कहाँ तक बोलूँगा, तो मैं इसी शब्दों में सौरभ सागर आचार्य महाराज के, संयम सागर महाराज को नमन करते हुए अपने शब्द समाप्त करता हूँ। आदरणीय अंकल की सानिध्य और मार्गदर्शन इस समाज को मिलता रहे और ये समाज निरंतर प्रगति की ओर और समृद्धता की ओर आगे बढ़ती रहे। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार राणा जी को, कृपया आप भी आएं और 2 शब्दों के। सौरभ सागर जी महाराज की, सौरभ सागर जी महाराज की, संयम सागर जी महाराज की। आज सरधना के बड़ा मंदिर में मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे पूज्य गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला। और इसके लिए मैं अपने नगर के पूर्व अध्यक्ष राजीव जैन जी का भी मैं बहुत इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे रात ही फोन करा और मेरा बहुत मन भी था। और वास्तव में अभी जो आदरणीय धनपाल जैन जी कह रहे थे कि यदि कहीं संत देखने हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं अपने दिल की बात करनी चाहता हूं, यदि कोई संत देखने हैं तो वो संत अभी जैन धर्म में ही ये हमारे संत में हैं। वैसे जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने पूरा जीवन, जिन्हें पहनने को कपड़ा नहीं चाहिए, खाने को एक समय खाना चाहिए, खाते हैं ना, उन्हें गाड़ी की है कि मुझे कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए। और मैं आप सबको ये बात बतानी चाहता हूं, और आज नहीं, मेरे कई साथी हैं, मैं उनसे जिक्र करता हूं। मैं सौरभ सागर जी महाराज और अन्य जैन संतों को मैं अधिकतर YouTube पर सुनता हूं। ये वास्तव में ही भगवान है।
क्योंकि जिसे कुछ नहीं चाहिए, यदि हम अपने जीवन को ऐसा बना ले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये बहुत कठिन काम है। तो मुझे आज पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद मिला, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। और आज सरधना नगर को भी जो गुरुवर का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरी सरधना नगर की जनता, जैन समाज ही नहीं, पूरे सरधना नगर की जनता इसके लिए अपने बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। क्योंकि संतों का जहां आशीर्वाद मिलता है वो एक समाज को नहीं, वो पूरे नगर को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी देख रहे थे भाई कि गुरुजी देखो, मुझे कहने में कोई वो नहीं कि 10 करोड़ की गाड़ी में चलो, और जैन संतों को कुछ चाहिए नहीं। और मैं उस गांव से आता हूं क्योंकि मैंने बचपन में, मेरा घर भी जैन मंदिर के पास था, तो मैंने बचपन में भी जैन संतों को सुना है। क्योंकि मैं आपके पास ऐसे ही गांव से आता हूं जहां वास्तव में इतना बड़ा मंदिर है जैन समाज का, सरदने में भी शायद सरदने से कम नहीं है। मैं पुनः आचार्य गुरुवर सोबर सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और संयम सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। सौरभ सागर महाराज की, सौरभ सागर महाराज जी की। आइए सभा के क्रम में अब उनके श्री चरणों तक पहुंचे, जिन्हें सुनने के लिए आप आकुल और व्याकुल। आप बड़े आराम से बैठे हैं। आइए परमात्मा का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो वायर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्यसाहोणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे। मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के। एक छोटी सी कथा पढ़ रहा था, अभी मंदिर में था वहाँ पर, तो कथा बड़ी अच्छी लगी। कथा कहाँ तक सच है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कथा का सार बहुत सच है। वो जीवन को प्रेरणा देता है। और कथा का मतलब ही होता है जो हमें प्रेरणा देवे। कि भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में एक व्यक्ति पहुंच गया, और जब भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचने के उपरांत वो देखता है कि भगवान महावीर स्वामी तो समूह शरण में चतुर्मुखी विराजमान है। और उनके सामने राजा श्रेणिक भी बैठा हुआ है।
भगवान के समोसरण में अभय कुमार भी बैठा हुआ है, राजा श्रृणिक का पुत्र। एक वहां पर हिंसक कसाई भी बैठा हुआ है, काल कौश्रिक नाम उसका वो लिखा था। बारह सभाएं लगी हुई है, सैकड़ों लोग भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में विराजमान है कि कब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलेगी और कब उसके धर्म का लाभ लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति अचानक पहुंचता और अचानक पहुंचने के उपरांत समोसरण को देखता है, तो समोसरण को देख करके जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को देखता है तो एकदम से कहता है, हे महावीर तू मर जा। जैसे ये शब्द कहा, हे महावीर तू मर जा, सभी लोगों की निगाहें ऊपर उठ गई। आखिर में है कौन जो कह रहा है महावीर स्वामी तू मर जा? आत्मा बेचैन हो गई लोगों की। थोड़ी सी खुसर फुसर भी होने लगी। राजा श्रृणिक देखता है कि समोसरण में आया कौन जो महावीर स्वामी से कह रहा है तो मर जा। राजा श्रृणिक उसकी तरफ निगाहें उठाता ही है कि वो भी राजा श्रृणिक की तरफ निगाहें उठाता है और उसको भी कहता है, राजा श्रृणिक तो सदैव जीता रहा। बोला ये कैसा आदमी है, भगवान को तो मारने के लिए बोल रहा है और राजा को कह रहा है तू सदैव जीता रहा। राजा तो बड़ा खुश हो गया, बोले चलो कम से कम मेरे को जिंदा होने का तो कामना की, महावीर मरे तो मरे। बाजू में अभय कुमार बैठा हुआ था, वो जैसे ही देखता है आदमी कैसा है, महावीर स्वामी से कह रहा है तू मर जा, हम मेरे पिताजी से कह रहा है तू जीता रहा। वो चेहरे को भाप गया और जैसे ही चेहरे को भापा अभय कुमार की ओर देखता है। अभय कुमार की ओर देख करके कहता है, तू चाहे जी तू चाहे मर, मुझे कोई मतलब नहीं। अभय कुमार उसकी तरफ देखता है क्या भला ये आदमी। उसी मनुष्यों के कोठे में बैठा हुआ था, कसाई भी था। उसको देख करके कहने लग जाता है, तू न जी और न मर। चारों तरफ उसके वाक्य की चर्चा होने लग गई और जैसे उसके वाक्य की चर्चा होने लग गई तो लोगों ने कहा कि ये जो बोल रहा है उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्यों ना भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलने वाली है, इनसे ही पूछ लिया जाए कि आखिर में जो ये आदमी आया है, ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, हे प्रभु महावीर तू मर जा, हे राजा श्रृणिक तू जीता रह, हे अभय कुमार तू चाहे जी चाहे मर, हे कसाई तू जी चाहे मर। चारों बातें चारों लोगों से कह दी। समय हुआ, लोगों ने भगवान की आराधना की और आराधना करने के उपरांत दिव्य ध्वनि का काल आया और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी। तो खिरते समय एक ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभु एक इंसान आपके समोसरण में आया और समोसरण में आकर के इतनी सारी बातें बोल गया, आखिर में इसका रहस्य क्या है, ये आखिर में कहना क्या चाहता है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी और दिव्य ध्वनि खिरी
तो जैसे ही दिव्य ध्वनि खिरी तो पहला ही प्रश्न आ जाता है महावीर स्वामी के सम्मुख कि आप जैसे महान आत्मा को कहा तू मर जा। क्या मतलब है? बोले जो व्यक्ति आया वो बड़ा ज्ञानी है, बहुत समझदार है, उसने बहुत अच्छी बात की। उसने मुझे देखते ही मुझसे कहा कि महावीर मर जा। उसके मन में एक ही भावना थी, ये तो तीर्थंकर बनकर के केवल ज्ञानी बनकर के समोसरण में बैठ गए हैं। अब इन्हें संसार में जब तक आयु कर्म है तब तक जीना पड़ेगा, और अगर ये मर जाएंगे तो निर्वाण को प्राप्त होकर के सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। तो इसने अपने शब्दों में कामना कर ली, महावीर मर जा, इसका मतलब जल्दी निर्वाण को प्राप्त हो जाए। जैसे लोगों ने उनकी वाणी सुनी, बोले पूरा अर्थ ही बदल गया। बोले हम सोच रहे थे महावीर को मर जा बोल रहा है, लेकिन महावीर मरे नहीं, ये तो कामना कर रहा है कि महावीर स्वामी का क्या हो जाए, निर्वाण। क्योंकि जब तक मरेंगे नहीं, जब तक आयु कर्म समाप्त नहीं होगा, तब तक तीर्थंकर महावीर को निर्वाण होने वाला नहीं है। और जब तक जिएंगे तब तक उन्हें संसार में भ्रमण करना ही पड़ेगा। कभी कभी इंसान के बोलने का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन शब्द अलग समझ में आते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं शब्द को नहीं, सत्य को समझो। पहला समाधान जैसे प्राप्त किया, लोग बिल्कुल प्रसन्न हो गए। अरे इसने तो बहुत अच्छी बात कही। तो बोले राजा श्रेणिक था, उसके लिए क्यों कह दिया कि तो सदैव जीता रहे? बोला बहुत अच्छी इसकी भावना थी। ये राजा श्रेणिक था, जिन धर्म को, जिन प्रभु को नहीं मानता था, सम्राट होने के उपरांत भी व्यसनों में लिप्त रहता था। लेकिन व्यसनों में लिप्त रहने के उपरांत जब शिकार खेलने के लिए गया, तो शिकार खेलने के लिए गया, तो जैसे ही शिकार खेलने के लिए गया, सवेरे से शाम तक उसे एक भी पशु नहीं मिले मारने के लिए, शिकार खेलने के लिए। तो वह उदास और निराश हो गया था। और जब लौट करके आने लगा कि संध्या होने वाली है, और लौट करके आने लगा तो देखता है पता नहीं आज मैंने सवेरे किसका मुंह देख लिया था कि आज मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। जैसे ये शब्द अपने पीछे रहने वाले सैनिक से कहता है, मंत्री से कहता है, और घोड़े में चला जा रहा है, तो देखता है कि बाजू में ही एक पेड़ के नीचे एक दिगंबर मुनिराज बैठे हुए थे। दिगंबर मुनिराज तो अपनी साधना में तल्लीन थे। इसीलिए तो दिगंबर मुनिराज की चर्या सबको पसंद आ जाती है, गुणानुवाद भी करने लगते हैं। महसूस करते हैं कि भारत में सैकड़ों संत हैं, संतों की कोई कमी नहीं है। लेकिन दिगंबर मुनिराज ऐसे मुनिराज हैं जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है। संसार में महंत के रूप में तो बहुत दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन संत के रूप में आपको स्वयं भी दिगंबर मुनिराज नजर आते हैं। महंत का रूप बाहर के वैभव का होता है, और संत का रूप भीतर की साधना का होता है। साधना में कभी कभी आपके बीच में आते हैं, और आते हैं तो कुछ भी नहीं करके जाते हैं। वो जानते हैं कि ये गृहस्थ है, बुझा हुआ दीपक है, मैं सन्यासी हूं, जला हुआ दीपक हूं। अगर जले हुए दीपक की बाती से बुझे हुए दीपक की बाती का स्पर्श हो जाएगा तो ये बुझा हुआ दीपक भी अपने आप ही प्रज्वलित हो जाएगा। संत तो केवल आपकी चेतना को प्रज्वलित करने के लिए आते हैं।
और प्रज्वलित करके चले जाते हैं तो पता नहीं किसके मन में कौन सी भावनाएं पैदा हो जाए। अतीत की स्मृति दिलाते हुए भी अभी धनपाल जी कह रहे थे, नेताजी ने अपनी बात कही संतत्व पर और स्मृति के साथ धनपाल जी अपनी बात कह रहे थे। स्मृतियां हैं, क्योंकि जब से सरदना में प्रवेश किया हूं तो धनपाल जी एक बार रास्ते में भी बोले 2 किलोमीटर पहले, फिर प्रवेश किया आदर्श नगर में तब भी अपनी बात कही और आज यहां करके अपनी बात कह रहे हैं। एक स्मृति है कि जब आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज आए तो किसी का अपहरण हो गया तो आ गए। कब सरस्वती वास हो जाती है, कब आपकी चीज मिल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। जिसके साथ घटित होती है घटनाएं उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मरण बना रहता है। और जहां कृतज्ञता का स्मरण रहता है वहीं मरण भी श्रेष्ठ होता है। जहां परमिष्टि का स्मरण न हो वहां मरण भी श्रेष्ठ नहीं है। स्मरण तारने का काम करता है। इसलिए 24 घंटे में आपसे भी कह देते दुनिया में तुम तमाम काम करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उठने के बाद और सोने के पहले एक बार उस परमात्मा का स्मरण तो कर लो जिसकी कृपा प्रसाद से तुम्हें जीवन मिला है, वैभव मिला है, धन्यता मिली है, पर्याय मिला है, सत्संग मिला है, सुधार मिला है, सत्ता मिली है, वैभव मिला है। पता नहीं क्या क्या चीजें कृपावंत होकर के मिलती चली जाती है। जीवन मिल जाता है, कभी कभी घटनाएं घट जाती है, किसके साथ कौन सी घटे कुछ पता भी नहीं चलता है। और वो स्मृतियां ही तो है। स्मृतियां उल्टी हो जाती है, कभी कभी सीधी हो जाती है। एक समय अतीत की स्मृतियां देखोगे तो यहां पर आने के उपरांत जब पहली बार आया था तो पूरा का पूरा सरदना पूरे पूरे चौकड़े में ऐसा भरा रहता था कि जिसको देख करके लोग बोलते थे भाई ये जैनी इतने सारे आए कहां से। आज भी अगर आप देखोगे यही सभा है, यहीं पर मैं बैठता था और यहाँ पर पूरे के पूरी जनता, वो कोना भी भरा है और ये कोना भी भरा है। जब शिविर लगाया तब स्मृतियां तो है और यहीं बैठा हूं। मेरा जगह तो नहीं बदला अभी, मेरी जगह तो वही की वही है। भक्तों की जगह में अब भगवान बैठेंगे कल से। कौन बैठेंगे? भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि मनसा पूर्ण महावीर विधान की भी रचना होगी। और यहां की प्रभावना से उल्टे चले जाते थे। इधर से फिर शिखर बंद गए तो उधर गांधी नगर गए तो उधर आदर्श नगर गए। जब पहले आए थे तब, क्योंकि यहां कोई ऐसा परिचय नहीं था। यादें दिला रहे थे, पर वो यादें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय का एक माहौल ऐसा था कि सरदना जीरो से हीरो के रूप में उपस्थित हुआ था। उपस्थित हुआ था उस समय। क्योंकि मुझे वो भी दिन याद है जब मैं मेरठ में गया था, तब बोले इधर बड़ौद जाना है तो इधर से समाज सरदना के रास्ते से निकल जाओ। मैंने कहा था जब समाज नहीं आती तो मैं नहीं जाता, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। वो भी दिन था, उस समय भी नहीं आया था। क्योंकि निवेदन का एक अलग रूप रहता है, सेवा का एक अलग रूप रहता है। जिसके जीवन में जो जो घटनाएं घटती है उसी के अनुसार धर्म का उपदेश प्रारंभ होता है। और उपदेश का उद्देश्य केवल धर्म की ओर लगाना होता है। इसीलिए अभी संयम सागर जी महाराज जी भी कह रहे थे कि संतो आते हैं तो साधु की चर्या निभाना। अपने घर में दे सको तो देना, नहीं तो पराए घर में भी देना। और यही सब तो शिक्षाएं होती है कि तुम अपने घर में संत को बुलाने के लायक रहोगे तो संत भी तुम्हारे हृदय में भगवान को लाने के लायक हो जाएगा।
तुम संत को अपने घर तक बुलाते हो, लेकिन संत तुम्हारे हृदय में भगवंत तक को बैठाने का काम करते हैं। संत तो मीडिएटर हैं, दो हाथ हैं उनके, और दो हाथ होते हैं उनके अपने लिए तो 24 घंटे में एक बार जुड़ते हैं जब उन्हें भोजन करना होता है, वो भी पराधीन आपके घर में जा करके। आपके घर में जाते तभी दोनों हाथ जुड़ते हैं। आपके दोनों हाथ जुड़ते हैं किसके लिए? किसके लिए जुड़ते हैं? किसके लिए जुड़ते हैं? नमोस्तु के लिए, वंदना के लिए। आपके हाथ यूं जुड़ते हैं हमारे सामने, लेकिन संत को आप देखेंगे तो आपके घर में जब जुड़ते हैं तो यूं जुड़ते हैं, जुड़ते दोनों के हैं। जब तुम्हें लेना होता है तो यूं जोड़ते हो, और मुझे लेना होता है तो किसके सामने? किसके सामने? सोचो, 1 घंटे का क्षण कैसा होता है? 1 घंटे का क्षण कैसा होता है? सोचो, कितनी बढ़िया बात कह रहे थे महाराज जी। क्यों तुम डरते हो? अरे क्या डरना महाराज से, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, चुपचाप खड़े हुए हैं, कमंडल बाहर है, पिच्छी को तुमने अपने कब्जे में कर लिया, करेंगे क्या वो तेरा? फिर भी तू डर रहा है। इससे बड़ा तेरा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा तेरा दुर्भाग्य क्या है? सोचो आप, क्या कर लेगा कोई? दोनों हाथ बंधे हो, क्या कर लेंगे? जरा से कुछ करने को जाएंगे तो खुद को भूखे रहना पड़ेगा। तुम अगर पिच्छी नहीं दोगे तो घर से भाग भी नहीं सकते। कितने पराधीन हैं आप, सोचो तो। इसीलिए कितने प्यारी बात कहती, संत नगर में आते हैं तो चर्या निभाना, मूर्ताओं में मत फंस जाना। क्योंकि गृहस्थ हो, और गृहस्थ का काम दुनिया भर की चीज नहीं। पिच्छी लेकर नग्न रहे और केश लोच जो करते हैं। पिच्छी ले ली है, नग्न दिगंबर है, केश लोच कर लिया है, तन श्रृंगार से रहित हैं, आपके बीच में 22 परिसर सह करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। कौन है, क्या है, दुनिया भर की चीजों को पता नहीं करना। स्वाभाविक रूप से छोटी सी बात होती है और वो प्रेरणा दे जाती है। वो भी बैठे हुए मुनिराज हैं, जंगल में हैं, पेड़ के नीचे हैं। बोल रहा है राजा श्रेणिक जाते हुए, पता नहीं सवेरे किसका मुंह देख लिया कि आज मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। कई बार आप भी तो ऐसे ही बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, कि पता नहीं सवेरे किसका मुंह देख लिया कि आज मेरा काम, और इसको ध्यान ही नहीं रहता। सवेरे उठ करके सबसे पहले किसका मुंह देखते हो तुम? अपना ही तो देखते हो, भगवान का कौन सा देखते हो? कौन सा देखते हो? विचार करो। लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी ऐसा था कि उसको समझाने के बजाय और उद्वेलित कर बैठा। पेड़ के नहीं बोले, इसके कारण से ही तुम्हें आज शिकार नहीं मिला। जैसी कहा राजा श्रेणिक का अहंकार फूट पड़ा, चोट पहुंची, और चोट पहुंची तो वो कहने लगा, अरे इसके कारण से शिकार नहीं मिला, मैं इसी का शिकार करता हूं, इसी का शिकार करता हूं। घोड़े से उतरा और उतर करके महाराज को मारने के भावों से गया। लेकिन महाराज के पुण्य का उदय कि उसी समय सामने से एक सांप निकल गया, और जैसे ही सांप निकला तो राजा श्रेणिक महाराज को मारने की बात तो एक क्षण के लिए भूल गया, और तलवार उठाई और सीधे सर्प के गले में दे मारी। सर्प के टुकड़े हो गए, तड़प करके उसी समय प्राणांत हो गया। और कहा, देख तू तो कहता महाराज के कारण से शिकार नहीं मिला, इन्हीं के सामने मिल गया।
इंसान मिटाने की चेष्टा जल्दी करता है। भीतर जब कषाय पैदा हो जाती है तब मिटाने की चेष्टा करता है। फिर वो भूल जाता है कि मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं मित्र हूं, मैं शत्रु हूं, मैं संत हूं, मैं असंत हूं, मैं क्या हूं, ये भूल जाता है। और जैसे ही भूलता है वैसे ही विकृतियां पनपाने लग जाता है। भूल गया वो मैं सम्राट हूं, भूल गया वो संत हैं, अपनी ताकत निकाली और लेकिन जैसे ही मारा तो जो कसाय महाराज को मारने की थी वो कसाय सांप में निकल गई। क्रोध की तो यही दशा होती है ना। कभी कभी आपको भी क्रोध आ जाता है तो आप सामने किसी को निकालना हो कसाय उस पर नहीं निकाल पाते हो। बच्चे को देखो तो माँ को नहीं बोल पाएगा तो दरवाजों को पटक करके बंद करके जाएगा। गुस्सा किस में निकाल देगा? दरवाजे पे निकाल देगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जैसे ही मारा और तलवार की नोक से सांप को उठाया और सांप को उठा करके कहा, ले अब इसको क्या मारना, ये मरा हुआ सांप इसके गले में डाल देता हूं। कसाई के वशीभूत होकर के महाराज ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन महाराज के गले में उसने सांप डाल दिया और बड़े शान के साथ उठ करके गया और घर में जाकर के सोया, विश्राम किया। और जैसी सोता है सवेरे उठता है, सवेरे उठता है तो रानी चेलना भी सोई हुई है और राजा श्रेणिक भी सोया हुआ है। लेकिन रानी चेलना का हाथ रजाई से कंबल से बाहर निकलने के कारण ठंड से थोड़ा सा अकड़ गया और जैसे ही हाथ अकड़ा तो सवेरे उठती है तो अकड़ते हुए हाथ को यूं करके कहती है, हे भगवान उनका क्या हो रहा होगा। उसके मन में एक भावना थी कि उनका क्या हो रहा होगा। तो राजा श्रेणिक पूछता, किनका क्या हो रहा होगा? वो बोलती है, मैं सोच रही हूं मैं इतने सारे रजाई में भी आराम से लेटी हूं, जरा सा हाथ बाहर निकल गया ठंडी में तो मेरा हाथ अकड़ गया। और जो मुनिराज वो जंगल में बैठे हैं इतनी ठंडी में उनका क्या हो रहा होगा। चेलना के मन में मुनिराज गूंज रहे हैं कि उनका क्या हो रहा होगा, लेकिन श्रेणिक के शब्द को सुन करके क्या सोचता है कि उनका क्या हो रहा होगा। मैं इसके दिमाग में और कौन है, मैं तो सामने ही हूं। विचार दोनों एक जगह हैं और दोनों के विचार आने लग जाते हैं। बोले, अरे तू उनके बारे में सोच रही है, वो कल मुझे मिला था। जब इंसान के मन में श्रद्धा में कलुषता आ जाती है तो फिर भेद मिट जाता है। ये नहीं कह पाया कि दर्शन हुए थे, मिला था। कौन? महाराज। बोले, फिर क्या हुआ, आपने नमोस्तु करी? बोले, नहीं, उनके कारण से तो मेरा नुकसान हो गया कि मुझे शिकार में कोई जानवर नहीं मिला। सोचिए कौन सी स्थिति होती होगी उस समय कि एक जैन धर्म को मान रही, अहिंसा को, और एक शिकार खेल रहा, और दोनों एक घर में हैं। दोनों एक घर में हैं, हिंसक और अहिंसक। जैसे ही कहा, ओहो, फिर क्या हुआ? अरे मैंने तो सांप को मारा, उनके गले में सांप डाल करके आ गया। पहले तो था उनको ही निपटा दूं, लेकिन उनको नहीं निपटा सका। पुण्य का उदय था महाराज का, नहीं निपटा सका। सांप का पाप का उदय था, वो बेचारा निपट गया। हो जाता है कभी कभी, कौन किसको निपटाने के लिए कब कैसे तैयार होता है कुछ पता नहीं चलता है। सांप के पांव नहीं होते लेकिन बहुत तेज चलता है,
बाहर से बहुत सुंदर भी दिख जाता है। कई लोग बाहर से सुंदर होते हैं, लेकिन भीतर से कैसे चलता है मन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। ओ बोले अरे तो काहे को टेंशन ले रही है? वो महाराज तो कब का सांप को निकाल के फेंक फाक के 9-2-11 हो गया होगा। जैसे ही उसने बोला राजा श्रवणिक ने श्रीमती को, चेलना को, तो चेलना कहने लगी अगर उनके उपसर्ग का किसी ने निवारण नहीं किया होगा तो वे वहां पर वैसे के वैसे ही बैठे होंगे। विश्वास था चेलना को। ऐसे होता है, कई बार विश्वास रहता है भक्त को, श्रावक को। संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, और विश्वास जब मजबूत होता है तब जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। ओ ऐसी बात है क्या? बोले हाँ, तो बोल रही है चल, घोड़े पे सवार होते देखने चलते हैं। सवेरे का समय था, भ्रमण को रोज जाते ही थे, फिर उसी दिशा की ओर गए और उस दिशा की ओर जाते हैं तो देखते हैं महाराज तो उसी पेड़ के नीचे यूं बैठे हैं। लेकिन जिस गले में सर्प डाला था, सांप के रक्त की बूंद नीचे तक गिरती चली गई, और रक्त की बूंद जो गिरी तो उस रक्त की बूंद के कारण से जंगल की सैकड़ों लाल चींटियां मुनराज के शरीर में चढ़ गई और काट रही है। और जितने जगह काट रही है, जैसे आपके शरीर से पसीने की बूंद निकलती है, वैसे उनके शरीर से रक्त की बूंद बाहर आ रही है। रानी चेलना के मन में करुणा पैदा हो जाता है, हे भगवान क्या इनके मन में आई जब बैठे बैठाए महाराज की उपेक्षा करने लग गया। फल को तोड़ती है और उसके मीठे रस को निचोड़ देती है ताकि चींटी नीचे उतर जाए, और हटाने लगते हैं दोनों मुनराज के शरीर से चींटी और सांप को। राजा श्रवणिक और रानी चेलना दोनों जैसे ही सर्प को हटाते हैं और साफ कर देते हैं शरीर को, थोड़ी देर के उपरांत उपसर्ग टला महाराज समझते हैं, और दोनों के दोनों कहते हैं नमोस्तु महाराज। जैसे ही नमोस्तु बोलते हैं तो महाराज 1 मिनट में कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु। जैसे ही शब्द सुनता है धर्म वृद्धि रस्तु, तो राजा श्रवणिक के मन में आत्म गिलानी का भाव आ जाता है। ये भगवान, मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया और इसने रानी चेलना ने उपसर्ग का निवारण किया, लेकिन दोनों को महाराज ने क्या कहा? तथास्तु। महाराज तो यही करेंगे, मिटाने वाले को भी तथास्तु और बनाने वाले को भी तथास्तु। शत्रु मित्र, लाभ अलाभ, जय पराजय, दोनों में समत्व भाव। जैसे ही कहा, ओहो, महाराज ने तो इसको भी आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दिया। वो आत्मग्लानि से भर गया, और आत्मग्लानि से भरा तो अपने हाथ को अपने कमर के पास, तलवार के पास ले जाता है, निकालता, सोचता है हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा था। जिनकी ये सेवक है रानी चेलना, मैं आज तक उसकी बात नहीं माना, और ऐसा अनर्थ कर बैठा। मन में सोच रहा है, गिलानी से भरा हुआ है, तलवार निकालता अपने आप को मारने के लिए। मुनराज हाथ रख देते, वत्स, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करने से तो तेरा पाप ही बढ़ेगा, और तेरा पाप बढ़ चुका है, क्योंकि जिस वक्त तूने मुनराज को मिटाने की चेष्टा की
उस क्षण तुझे सप्तम नरक की आयु का बंद हो चुका है। ओहो महाराज, फिर क्या करूं, इस पाप से कैसे मुक्त हूं? बोले तेरा मन बहुत कोमल है, तेरे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यही सबसे बड़ा तेरे भीतर के पाप का प्रक्षालन है। जा, राजगृही तुम्हारी नगरी में भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया हुआ है, उनके चरणों में जा, अपने आप को समर्पित कर दे। और राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण में समर्पित हो गया, भूल गया सब अधर्म, भूल गया सब व्यसन, भूल गया सब पाप, भूल गया सब अधिकार, और समोसरण में जाकर के बैठ गया। और इतनी भक्ति आराधना उन्हीं समोसरण में महावीर स्वामी की कर ली जिस मुद्रा पर तलवार चलाने के लिए गया। और जब भक्ति करी तो उसकी सप्तम नरक की आयु पहले नरक में आ गई, और पहले नरक में भी आकर के महावीर के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। इसलिए हे श्रेणिक, इसने तुम्हारे लिए कहा तू सदैव जीता रहा, क्योंकि ये जान गया है कि ये जीता रहेगा तो धर्म की उपासना, धर्म की प्रभावना करेगा, और अगर मर जाएगा तो इसे मरने के बाद 84,000 साल तक नरक की वेदना झेलनी पड़ेगी। इसलिए उसने प्रार्थना कर दी, तू सदैव जीता रह। महावीर के लिए कह दे मर जा, इसका मतलब निर्वाण को प्राप्त हो। राजा श्रेणी के लिए कहा तो सदैव जीता रहा, इसलिए क्योंकि जीता रहेगा तो धर्म करेगा, सुख भोगेगा, मर जाएगा तो। कितनी बड़ी बात कह दी उसने, कितनी अच्छी भावना भाली। क्योंकि जहां सुधार है बस वहीं तो कृपा है। कृपा बरस गई राजा श्रेणिक के ऊपर। बोले बहुत अच्छा, लेकिन आपने इसके बेटे को कहा तू चाहे जी, तू चाहे मर, इसलिए इसको क्यों कहा? बोले ये सारी की सारी राजा श्रेणिक की कथा को सुन करके, अपने पिता की कथा को सुन करके सुधर चुका है, इसलिए ये तो बचपन से ही समोसण में बैठ करके लाभ ले रहा है, और ये नियम से भविष्य में दीक्षा लेगा, और दीक्षा लेकर के इसी भाव में ये निर्वाण को प्राप्त होगा। इसलिए मैंने इससे कहा तू चाहे जी, तू चाहे मर, जिएगा तो भी धर्म करेगा और मरेगा तो भी निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभय कुमार का सौभाग्य है। बोले बहुत अच्छा। चौथे नंबर पे तूने इस कसाई से कहा तू न जी और न मर। बोले क्यों? बोले ये तो कसाई है, और कसाई जीता भी रहेगा तो भी जीवों को मारता रहेगा, और मर जाएगा तो भी दुर्गति में दुख को ही भोगेगा। इसलिए मैं कामना नहीं कर रहा हूं, ये जिएगा तो भी गड़बड़ करेगा, और मर जाएगा तो भी उस कर्म का फल नियम से भोगेगा। जैसे उस व्यक्ति की चारों बातें सुनी लोगों ने, बोले अहो, शब्द में तो क्या लग रहा था, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ क्या अर्थ था। तुम्हें भी जिंदगी ऐसी मिली है, महावीर के समान अभी नहीं हो कि मर जाओ निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। बोले नहीं, राजा श्रेणिक के समान हो तुम ये कह नहीं सकते, क्योंकि कोई केवल ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब तक जियो तब तक तुम पुण्य कर लो, धर्म कर लो, त्याग कर लो, भेद विभेद को भूलो, पाप कृत्य को भूलो, देवों की पूजा करो तो संतों की चर्या निभाओ। आपके घर में आने वाली जो नई बहुएं, उनके मन में ऐसा आलस्य न आ जाए कि कहने लगे मेरे से काम नहीं होता है, तुम्हारी अम्मा ने तो बहुत चौका लगा लिया है, तो बंद कर रही है अपने घर का दरवाजा। बोले ना, बंद मत कर।
तेरे घर का दरवाजा खुला रहेगा तो तेरे घर में क्या कह दिया है? पद्म पुराण पद्मनंदी पंचविंशतिका में यही कहा गया है कि संत की चर्या नहीं हुई है वो घर शमशान के समान है। मरघट कहा है। क्या कहा है? मरघट। बोले मरघट क्यों कहा? बोले उसी में तो उसके प्राण घटते हैं, इसलिए घर को मरघट कहते हैं, और जहां जलाते हैं उसको शमशान कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनुष्य के मन में धारणाएं बन जाती है पाप की, देखने लग जाता है चर्या, जे वैसे हैं, जे वैसे हैं, ये शास्त्रों में लिखा। बाहर के वस्तु को स्वीकार कर ले उसे पापी नहीं कहा है, भीतर कसाय को भेद विभेद को जागृत करे उसे कसाई और पापी कहा है। बाहर तो साधारण सी चीज है, बाहर तो उसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, बंद नहीं है, लेकिन भीतर है तो बंद है, उदय नहीं है। और जो बंद है वो खतरनाक है, जो उदय है वो तो स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है। इसीलिए बंद की व्यवस्था अलग है, उदय की व्यवस्था अलग है, सत्व की व्यवस्था अलग है, विच्छुति की व्यवस्था अलग है। वो चर्या निभाओ। बोले राजा श्रेणिक जिएगा तो भी धर्म करेगा। आप भी जब तक जियो तब तक निरंतर धर्म करो, चेतना बनी रहे तुम्हारी। अभय कुमार के समान तो बहुत कम होंगे जो जीते जी भी धर्म करेंगे और मरने के समय भी समाधि या सन्यास को स्वीकार कर लेंगे। भाव है। पहले जब आए थे तो अध्यक्ष साहब धनपाल जी थे, अभी आया हूं तो सतीश कुमार जी अध्यक्ष है, व्रती है। कौन है? अभी भी धर्म, जीवन में सन्यास, जीवन में व्रत, जीवन में त्याग, होशपूर्वक उम्र के साथ। आगे भी जीवन पता नहीं सन्यास में आ जाए, समाधि में आ जाए। अभय कुमार के समान जीते जी भी धर्म करना है, मरने के बाद भी धर्म का फल त्याग, समोसरण, तीर्थों की वंदना है। और जीवन में ये सोचो कि कहीं पाप हो जाता है तो राजा श्रेणिक के समान धर्म करो, और नहीं हुआ तो उस घटना को देख करके सोचो जीते जी भी त्याग में, धर्म में, सेवा में, समर्पण में जीवन जिएंगे। और मरण को प्राप्त होंगे तो वही त्याग मेरा भविष्य भी सुधार देगा। नहीं तो किसके समान? बोले चौथे नंबर पर काल कौश्रिक कसाई। बड़ी अच्छी कथा थी, वो कथा तो केवल एक पेज में थी। काल कौश्रिक कसाई के समान जीते जी भी दुनिया भर का लफड़ा, झंझट, टेंशन, अपराध, फ्रिक्शन, फूट, ये सब पाप के साधन को जन्म देता चला जाएगा। तो जीते जी भी नरक बना करके रख देगा लोगों के मन को, और मरने के बाद भी दुर्गति का पात्र हो जाएगा। इसलिए जिंदगी मिली है, सौभाग्य मिला है, वो समय था, यहाँ पर आया और यहाँ से बढ़ते बढ़ते चारों तरफ घूमता चला गया आदर्श नगर तक। और फिर 16 साल व्यतीत हो गए। कितने साल व्यतीत हो गए? 16 साल। और 16 साल में चलते चलते अब की बार आया हूँ तो उल्टा आया हूँ। आदर्श नगर में आदर्श स्थापित करने के बाद वहाँ से निकलता हुआ शिखरबंद मंदिर में आ गया, और शिखरबंद मंदिर में भी जिनवाने की स्थापना करते हुए अब यहाँ पर आ गया हूँ चौपड़ा में। अब उल्टा हो रहा है, पहले यहाँ पूरा का पूरा भरा था, अब वहाँ पूरा का पूरा भरा मिला। ये उल्टा है। ये उल्टे नज़ारे को देखो कि श्रेणी के समान हो रहे हो, काल कौश्रिक कसाई के समान हो रहे हो, या धर्म के प्रति उदासीनता आ रही है, या अपने अपने में बढ़ गए हो। कहाँ है तुम्हारी पूरी युवा पीढ़ी? जब देखता था एक कमरे में बैठा और दोनों कमरे में भरे रहते थे, आज मैं देखता हूं तो सवेरे पूरा आदर्श नगर नजर आएगा, रात में पूरा आदर्श नगर नजर आएगा। कहाँ है सब? 35 परिवार कम हो गए। कितने कम हो गए? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 140 मत और 35 205 लोग कम हो गए। मिनिमम कितने कम हो गए? करो एकत्र पूरा का पूरा।
जो एक शांत थी पदम प्रभु भगवान के नाम पर, सारी चीजों को आप याद दिला रहे हैं। और वही चीज जब चर्चा चलती थी, उस समय भी ये चर्चा चलती थी। मंदिर, वेदी, ये कुमार टेक्सटाइल को खुद मालूम है, जब बोला था महाराज वेदी का करना है, नहीं कहता समाज के टेंशन में कोई बात नहीं करूंगा, समाज स्वीकृति देती है आगे बढ़ूंगा। उस समय भी चली थी बात, उस समय भी चंदा प्रभु के मंदिर की चली थी, उस समय भी ये चला था, उस समय भी ये चला था, उस समय भी सारी चर्चा चली थी। इस मंदिर से लेकर के जितनी समाज की निधियां हैं, लाखों करोड़ों की निधियां हैं आपकी। सोचो, उस समय भी सेवा चलती थी, यही मंच पे था। सारी की सारी क्रिया, विकास का रूप बहुत अच्छे तरीके से हो गया। आदर्श नगर भी हो गया, इधर चलो शिखर बंद में भी जनवाणी का हो गया, और यहाँ पर भी बना हुआ था। उस समय चर्चा चली थी, बैठे थे, जिनको भी प्रारंभ में खड़ा किया ना, कौन कौन थे, मनीष, सतीश, दीपक, उसी समय वही हाथ उठाए थे कि हम दे रहे 2.5, पहला हाथ उठा था इसी का ही, उठाता कि नहीं, और यही विधान चल रहा था ऐसे ही। फिर मैं बैठा रह गया उस समय, भैया पहले पूछ ले, काम होगा तो बोलूँगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो। कितनी देर तक बैठा रहा था, हाँ ही नहीं बोल रहा था। सोचो आप, कौन से भाव, कैसे पवित्र भाव आपके थे। 1 मिनट में ये सारा भी काम हो गया। इधर की पूरी जमीन और मकान भी 2-2, 3-3 अम्माओं के मिल गए। जो आप सरदना वाले कहते थे हम लोग सामर्थ्यवान नहीं हैं, और कैसा सामर्थ्य पैदा हुआ था आपका, कहाँ से हुआ था। भीतर आप सभी लोग अभय कुमार के समान थे, पवित्र थे, दिमाग में कोई कचरा नहीं था, पवित्र थे आप। और वो सारे के सारा कितने साल तक चलता रहा, अब भी चल रहा आनंद के साथ। अब भी समय है, अतीत की स्मृतियों के साथ जी रहे हैं। स्मृति संस्कृति को बना देती है। संतों का नाम तो साधारण सी चीज हो जाती है, क्योंकि आप भले ही नाम देते रहते हैं, ये तो एक व्यवहारिकता होती है। जब भी बोलने में आएगा तो कोई थोड़े ना पूरी चीज़ बोलने में आती। स्वाभाविक अतिथि भवन बोलोगे, संत निकेतन बोलोगे, जिनवाणी मंदिर बोलोगे, कोई थोड़ी ना आहार कक्ष बोलोगे। ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक सम्मान की चीज है। ये सारे साधारण सी चीज है, सम्मान की चीज है। बोलने में तो वही चीजें आती है जो व्यवहारिकता में आप कहते हो, देखने में स्मृति में आ जाती है, लेकिन वो चीजें चलती चली जाती है। बड़े आनंद के साथ चल रहा हूं, आया हूं। होली का समय है। कौन सा समय है? होली का। कौन सा समय है? और होली का समय जब भी आता है तो जरूर कह देते हैं, बुरा न मानो। क्या कह देते हो? क्या कह देते हो? सच को समझोगे और बैठोगे तो फिर वही नजारा नजर आने लगेगा। और कहीं झूठ में जी गए तो लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। सेनाएं केवल लड़ाई के लिए कोने में रखे जाते हैं, हमेशा शहर में नहीं आते हैं, क्योंकि उसका काम ही है युद्ध के समय मैदान में आना, बाकी सब कोने में रहना। लेकिन जनता, पुलिस, अधिकारी, नेता हर क्षण आगे पीछे चलते फिरते रहते हैं। वो देश की व्यवस्था को संभालते हैं, धर्म को संभालते हैं, आचरण को संभालते हैं। यही जिंदगी का धर्म है। अन्यथा जिंदगी उसी के समान जीने लग जाओगे। परमात्मा का स्वरूप है यह, दिव्यता का बोध है। इंसान को कैसी कैसी चीज़ें याद रहती है, कुछ पता भी नहीं चलता है। शिखर बंद मंदिर में था, अभी एक वो मुस्लिम आए थे, कोई आए थे, हाँ, बोले महाराज श्री, उसकी सारी की सारी बात बता रहे थे। अरे मैंने कहा देखो, जान नहीं पहचान नहीं, आया होगा कभी यहाँ पर और इसके दिमाग में जेहन में बात थी। सोचो आप, हम लोग को याद नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर को याद नहीं रहता मरीज कितने आए, लेकिन मरीज को जरूर याद रहता है डॉक्टर का। ये संसार का क्रम, बहुत सारी चीजें जिंदगी मिली है
और आनंद के साथ अब आ गया हूँ आपके पदम प्रभु भगवान के जनाला मिक्स। किसमें? चौकड़ा के चौक में। किस में आ गया हूँ? चौकड़े के चौक में आ गया हूँ। चौकड़ी बांध के बैठा हूँ। किस में बैठा हूँ? और भगवान महावीर स्वामी को समोसरण भी आप इतना बड़ा बना दिया, आधा तो भगवान ने घेर लिया जगह। कल से फिर विधान का रूप है। कौन सा विधान? मनसा पूर्ण महावीर विधान, भगवान महावीर स्वामी का विधान चलेगा। आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? 11 तारीख है। 12, 13, 14 3 दिन परमात्मा की आराधना का, छठी का समय, आनंद का समय। आपके भी नगर में ऐसे विधान में बैठे रहे, चारों तरफ धोती दुपट्टा पहन करके। मुझे ऐसा लगे हाँ मैं उसी पुराने स्थान पे बैठा हूँ। कौन से स्थान पे बैठा हूँ? कौन से स्थान पे बैठा हूँ? कौन से स्थान पर? पदम प्रभु महिला समिति क्या कर रही है? हाँ, इनके समाचार अच्छे रहे, ये तो हम सब बीच में आते रहे हैं, कहीं पर भी रहे हैं। और जो इनके मन में भाव और शिक्षा, कोई भी साधु हो, संत, माता जी आते और अपनी चर्या को निभाते चले जाते। यहाँ पर कितने सारे बीच में आए साधु संत, वही सब तो भाव थे कि यहाँ पर रहते साधु संत। महाराज ऐसे बैठे यहाँ पे बन गया, और बन भी गया पूरा। और बनने के बाद आनंद से पहले भी साधु रहते थे, अब नए में भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी बना हुआ था तब भी रहे, अब और बन गया। साधु संत सन्यासी रहते कितने सारे बता रहे, एक एक साथ 25-25 साधु आ गए। कितने कितने सारे आए थे एक साथ? सबसे ज्यादा हाँ, विराग सागर जी। उस समय भी देखो इतने सारे पिच्छी यहाँ पर आ गए, एकदम देखो आप, इतने सारे पिच्छी आ गए। और यही तो भाव थे, सर्दना पे भाव तो यही जगह थे। और उस समय भी यही सब तो चर्चा चलती थी, और चर्चा चलते चलते ही तो बनी थी सभा और चर्या की। मुझे यही का याद है उस समय जब चली थी, जब गंज में सभागार बन रहा था, तो ये था कि कोई भी साधु संत आते हैं तो एक सभा और चर्या कहीं इधर उधर नहीं बजाते। वहाँ पर भी कोई भी साधु आता है, कुछ भी नहीं देखते, चाहे कैसे भी हो। दिगंबर मुनिराज हैं, पिच्चे कमंडल है, चाहे छुल्लक हो, चाहे माता जी हो। भले मैं नहीं गया वहाँ पर, भले ही मैं नहीं गया, लेकिन साधु संत वहाँ पर रहते, चर्या निभाते, कैसे भी है। यही भाव होने चाहिए, भेद विभेद करना कभी भी नहीं। चर्या निभाओ, सोचो मेरा नेचर, मेरा आचरण क्या है। पान खा के 10 बार थूकते हैं, शराब पीते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, और कोई भी आ जाते हैं पीछे के तो आपका मन नहीं करता, तो कितनी सारी फालतू की बातें दिमाग में घुस गई है। सोचना, इन सब कचरों को बिल्कुल माइंड वॉश करना। आएंगे साधु, कहाँ के कौन है, मेरे को क्या पता था संयम सागर जी महाराज यहीं के हैं, क्या पता था। और 6-6 महीने से है कि नहीं यहाँ पर, चर्या ही तो निभा रहे हो। 70 साल 60 साल की आयु है, सोचो। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, सारी चर्या, सारी भावनाएं बनी रहनी चाहिए, ताकि निरंतरता जो साधना का रूप है आनंद के साथ। क्योंकि जिधर भी चले जाओ उधर सब कुछ है, समाज है, भक्ति है, आनंद है, उत्साह है, उल्लास है। यहीं पर देखने को आपको मिलेगा कि सारे के सारे लोग, पालने से लेकर के पलंग तक के व्यक्ति यहाँ पर आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? पालने से पलंग तक, इतना भी बच्चा होता है तो आप लाते हो। तो थोड़ी ना मैं टीवी में दिला रहा हूँ कि नाम लिखाने के लिए आया बेचारा, नाम रखाने के लिए आया है, तो पहले दर्शन को आया है, तो फलाना को आया, डिगाने को आया है। कोई ऐसा थोड़ी ना सूचना आपके पास, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे हैं। और पलंग तक देख लो, बिस्तर में भी हो तो भी कहते चलो महाराज की दर्शन तो करा दो। हिम्मत करके आप ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। ये जो भावनाएं हैं बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, जब भी आए और जाए। इधर उधर की दुनिया भर की बातें एक अलग चीज होती है, नहीं तो इसका समाधान करो क्या है। आज 10:30 बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं? अब काम तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं भी होली तक। होली तक कौन सा काम है? केवल आपके बीच में बैठना, प्रभु की आराधना कराना
और उपदेश बोलना। लेकिन हाँ, तू मर जा ये भी नहीं है, तू जीता रहे ये भी नहीं कहूँगा, तू चाहे जी चाहे मर ये जरूर कहूँगा। ये भी नहीं कहूँगा न जी न मर। चारों शब्द है और ये चारों शब्द में बहुत सारी बातें कथाएं में कही गई है, प्रेरणात्मक। जिंदगी मिली है, आनंद मिला है और उसी आनंद के साथ जीते चले जाओ, धर्म का विस्तार करते चले जाओ, परमात्मा की आराधना करते चले जाओ। और कल से जो समय परमात्मा की आराधना का है, फिर आनंद के साथ सब तरफ बैठो। सवेरे से कितने बजे से? कल 7 बजे से। कितने बजे से? 7 बजे से चालू हो जाएगा। उसके उपरांत 8, 9, 10 तो बजा ही दूंगा। फिर 11 तारीख है, इच्छा होगी तो 11 बज जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 9:30 बजे ख़त्म कर दूंगा। कितने बजे भी कर दूंगा? 9:30 बजे भी ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि अब 9:30 ख़त्म करना और 11 ख़त्म करना चौकड़ा के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। क्या? इसलिए जितने यहाँ पर है, जिस आनंद के साथ बैठे हैं, उस समय से चल रहा था। पिछली बार सिद्ध चक्री किया था, लेकिन अब की बार सिद्ध चक्र न करके डिवाइड दोनों जगह 4-4 दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए हैं? 4-4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए हैं? बस 4 का विचार करो। किसका विचार करो? 4 का विचार करो। और जहाँ विचार करते जाओगे तो वहाँ 11 का आनंद अपने आप ही आ जाता। किसका आनंद? किसका आनंद? वो अब बाद में पता चलेगा। आज तो आनंद के साथ 10:30 बज चुके। चरिया में कोई दिक्कत नहीं, मुझे पड़ोस में जाना है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है कि अब कोई दूर तक जाना है, इसलिए मैं टेंशन मुक्त हूँ। हाँ, बिल्कुल टेंशन मुक्त हूँ। आपके जीवन में ऐसे ही आनंदपन पे, ऐसी हंसी खुशी रहे, ऐसी धर्मपन पता चला जाए और जिंदगी का आनंद पदम प्रभु भगवान के कमल के समान खिलता चला जाए। किसके समान खिलता चला जाए? कमल के समान खिलता चला जाए। उठो, जागो, अपनी चेतना को पहचानते हुए आगे बढ़ो। इसी पुनीत भावनाओं के साथ नेताजी को भी आशीर्वाद, समाज को भी आशीर्वाद और संपूर्ण कमेटी को भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। बाकी तो जो कार्यक्रम है वो 2 सेकंड का है, करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय चिनी, जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग इस बिल्डिंग के लोकार्पण के लिए मेरा निवेदन। सिद्धार्थ नमो आयुर्यणम नमो वज्रयणम नमो सुखिसवणम स्वस्ति भद्रं भवतु श्रीक्षी हमसा स्वाहा। ओ नीले नीले अंबर पे देखो, धर्म ध्वजा लहराई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। चारों नीले नीले अंबर पे देखो, धर्म ध्वजा लहराई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। चारों मंगलम पुष्पदंताभ्यो जय धर्मोस्तु मंगलम जय आए सभा, गुरुजी आए यहाँ, भक्ति बढ़ाए सभा, गुरुजी आए यहाँ। बोले ना बोले, हम बोले बोले, झूमे जगी आसमान। बड़ा आशीर्वाद आपको। आचार्य भगवान स्वामी महाराज की आया मेरे मौसम सलोना, हो प्रभु से मिला तेरे से बातें करेगा। झूम गया झूम गया झूम गया, भक्तियाँ भूल गई। मंगलम पुष्पदंताभ्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। जय प्रभु जय श्री श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की
पावन